हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। चलिए देखते हैं आज सुबह की आपके पर्सन की करंट एनर्जी एंड करंट फीलिंग्स क्या हैं। तो एक जनरल रीडिंग है व्यूवर्स, जितना भी आपसे रेजोनेट हो वो क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट नहीं होता उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आपसे रेजोनेट करती है तो। एंड ये जेंडरलेस रीडिंग है, तो आप इसे किसी भी पर्सन के लिए देख सकते हैं, चाहे वो मेल है फीमेल है। ओके, तो चलिए आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, और देखते हैं आपके पर्सन आपको लेके क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी आपको लेके क्या है। ओके, सो वी हैव द मैजिशियन एंड द सिक्स चक्रा। ओके, बॉटम से यहाँ हमारे पास है व्यूवर्स यहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस। चलिए टैरो से देखते हैं आपके लिए कि आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपको लेके क्या हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, बताएं क्या है इनके पर्सन की राइट नाउ ट्रू फीलिंग्स इनके लिए। ओके, सो फर्स्ट कार्ड व्यूवर्स हमारे पास आया है हैंगमैन, एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ वैंड, पेज ऑफ पेंटिकल। ओके, वी हैव लॉट्स ऑफ पेजेस, पेज ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वैंड एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओके, बॉटम से हमारे पास आया है फाइव ऑफ कप्स, जस्टिस, टेन ऑफ पेंटिकल। ओके व्यूवर्स, सो अगर हम सबसे पहले यहाँ पे देखें तो आपके पर्सन की जो एनर्जी मिलती है वो कहीं ना कहीं मैजिशियन की है। सबसे पहले जो आया कार्ड यहाँ पे मैजिशियन आया है। अब मैजिशियन यहाँ पे कर क्या रहे हैं, वो मैजिशियन के मोड में क्यों आए हैं, क्योंकि सबसे पहले व्यूवर्स यहाँ पे हमारे पास जो बॉटम से कार्ड आया है और ये एक जस्टिस के साथ में आया है, ठीक है, टेन ऑफ पेंटिकल। अब यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूवर्स कि आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को, मतलब आपको या फिर आपके रिश्ते को, मतलब कहते हैं ना, देख रहे हैं सब कुछ कि रिश्ता खराब हो रहा है, बिगड़ रहा है, सब कुछ हो रहा है, पर कुछ करा नहीं, ठीक है, सिर्फ अफसोस मनाते रहे, अपने दिल में बेचैनी सी रखी। मतलब एक था इनके अंदर कुछ टूट जाना, कुछ बिखर जाना। रिश्ता इनके लिए इम्पोर्टेंट था, आप इनके लिए इम्पोर्टेंट थे, सब कुछ ज़रूरी था, लेकिन एक जस्टिस यहाँ पे लिया गया, एक डिसीजन यहाँ पे लिया गया आपके अगेंस्ट में। किसने लिया यहाँ पे लिया है, या तो आपके पर्सन ने या इनकी फैमिली ने, ठीक है, और प्रेशर में ही लिया गया ये डिसीजन नज़र आ रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे एक पास्ट में डूबा हुआ पर्सन नज़र आ रहा है, यानी रिग्रेट में नज़र आ रहा है उस डिसीजन को। ये कहीं ना कहीं इस समय बहुत ज़्यादा उस डिसीजन पे अफसोस मनाते हुए नज़र आ रहे हैं। उस इम्बैलेंस, यानी कि एक सही निर्णय ना लिया जाना, कहीं ना कहीं एक पक्ष की, दूसरे पक्ष की सही बात, मतलब उनकी बातें ना सुनना, ना समझना, बिना सोचे समझे, बिना एक दूसरे की बातें सुने एक ऐसा निर्णय ले लेना जो कि कहीं ना कहीं इनजस्टिस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मैं यहाँ पे आप लोगों के रिश्ते में कहीं ना कहीं यही देख पा रही हूँ कि एक जस्टिस यहाँ पे जो आप अपने पर्सन से चाहते थे, आपके पर्सन ने आपको वो दिया ही नहीं, ठीक है। वो आपके लिए कोई स्टैंड ले, फिर आपके लिए या तो अपनी फैमिली में आपका जो हक है वो आपको दिलवाएं, या फिर आपका जो इनके ऊपर हक है वो आपके पर्सन आपको दे, लेकिन इस पर्सन ने ऐसा कुछ नहीं किया। सिर्फ रिश्ता खड़े खड़े बिगड़ता हुआ देखते रहे, आपको अपनी लाइफ में से निकलता हुआ ये पर्सन देखते रहे। आप इनको पुकार रहे थे, आप इनके लिए कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं ना, आवाज़ लगाना कि तुम कुछ करो, तुम्हें कुछ करना चाहिए। अगर ये रिश्ता तुमने अगर नहीं संभाला तो ये रिश्ता टूट जाएगा, बिखर जाएगा। तुम्हें अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो एटलीस्ट तुम्हें अपना प्यार मुझे दिखाना होगा, शो करना होगा, अपनी फैमिली वालों से एटलीस्ट बात करनी होगी, या उन लोगों से बात करनी होगी, या उन लोगों के लिए अगर तुम्हारे दिल में प्यार है, ठीक है, अपनी फैमिली के लिए प्यार है, नो डाउट सही है, ठीक है, लेकिन जो मेरे लिए तुम्हारा जो निर्णय है वो मुझे समझ में नहीं आता कि तुमने ऐसा निर्णय क्यों लिया। अगर तुमने मुझे प्यार किया था तो उतना प्यार मेरे लिए भी दिखाना चाहिए ना। तो ये चीज़ें गाइज मैं आपके पर्सन को देख पा रही कि ये इन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया, और इसीलिए मैं आपके पर्सन को यहाँ पे इस एनर्जी में आता हुआ यहाँ पे देख रही हूँ। मैजिशियन क्यों आया है यहाँ पे, इसीलिए आया है क्योंकि ये जो पर्सन है व्यूअर्स आज अपनी अंतरात्मा की आवाज़
एक वो भी यहाँ पे नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे है हमारे पास हैंगमैन, पेज ऑफ कप्स के साथ। तो आज कहीं ना कहीं लग रहा है कि इन्हें ये रिश्ता ऐसे जाने नहीं देना चाहिए था, ये रिश्ता इनके लिए ज़रूरी था। और ये क्या सोच रहे हैं ये जो पर्सन है भाई, अब वो इन्होंने जो गलतियां पास्ट में की हैं उनको ये कहीं ना कहीं पास्ट में छोड़ के, यानी अपनी गलतियों को ये दोबारा से रिपीट नहीं करना चाहते हैं। आपके साथ में एक न्यू बिगनिंग है। न्यू बिगनिंग मतलब इस रिलेशनशिप को दोबारा से रियलाइव करना। बैलेंस यहाँ पर वही आया है कि जो आपके पर्सन ने आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया, बैलेंस नहीं किया इस रिश्ते को जैसे कि मतलब दोनों पक्षों को इनको साथ में लेके चलना था, आप या इनकी फैमिली, मतलब हर जगह इनको इक्वल ध्यान देना था, उन्होंने नहीं दिया। तो आज ये यही कह रहे हैं कि मैं हर चीज़ को जैसे कि अब संभालूंगा या फिर सॉर्ट आउट करूंगा। और अगर आपके पर्सन ने जैसे कि यहाँ पर है खड़े खड़े सिर्फ देखा है तमाशा अपने रिश्ते को खुद ही कहीं ना कहीं बर्बाद होते हुए देखने का, तो आज ये पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे चाह कह रहे हैं, क्योंकि मैजिशियन है यहाँ पे, ये अलाइव एनर्जी है। मतलब ये अपनी शक्ति को पहचान रहे हैं, उसको इकट्ठा कर रहे हैं सो दैट ये इस रिश्ते में कम बैक कर सके। इनको मतलब कहते हैं ना, मतलब एक डिज़ायर है कि बस अब यही करके दिखाना है, यही करना है, क्योंकि इनकी ओवरऑल जो डिज़ायर नज़र आ रही है, एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है जो कहीं ना कहीं इस रिश्ते में ही कम बैक करना यहाँ पे दिखाती है। भाई वो पर्सन है कि बस फायरी एनर्जी में, यानी कि मतलब बदल देना चाहता है, बहुत कुछ नया क्रिएट करना चाहता है आपका पर्सन यहाँ पे इस रिश्ते के अंदर। जो इन्होंने कहीं ना कहीं पास्ट में जो किया है अब उनको उसमें वो सब चीज़ें नहीं रखनी है, उन चीज़ों को चेंज करना है और एक बेहतर लाइफ आपके साथ में इनको बनानी है। क्योंकि सारी एनर्जी गाइस यहाँ पे यही रिप्रेजेंट करती है कि इनको ये रिश्ते में खुशियाँ नज़र आती है। आप ही इनके लिए एक परफेक्ट पर्सन नज़र आ रहे हो, जिनकी खुशियों को मतलब इकट्ठा करने वाला पर्सन एक आप ही पर्सन यहाँ पर हो, जो कि कहीं ना कहीं इनके लिए बहुत ज़रूरी है। सपोर्टिव एनर्जी गाइज यहाँ पर आपकी नज़र आ रही है इस पर्सन को, जिन व्यूअर्स आपको खोना नहीं चाहता है। अब चाहे यहाँ पे जैसे कि हमने देखा यहाँ पे फैमिली इश्यूज बहुत स्ट्रांगली हो सकता है, हर कोई आपके खिलाफ था और इस पर्सन ने उनके प्रेशर में आके ही यहाँ पे कहीं ना कहीं एक डिसीजन यहाँ पे लिया है, चाहे वो मदर इशू हो, चाहे वो फैमिली इश्यूज़ हो, चाहे वो कोई फीमेल हो, चाहे वो कोई मेल हो, जब मतलब ओवरऑल जैसे कि हर कोई आपके खिलाफ ही था और ये पर्सन उनके खिलाफ कुछ कह नहीं पाया, जैसे उनको कुछ या तो मना नहीं पाया या कन्वेंस नहीं कर पाया या नहीं कर पाई, है ना, समथिंग लाइक। तो यही नज़र आ रहा है कि अब ये कन्वेंस करना चाहते हैं और ये यहाँ पर ये भी है व्यूअर्स कि चाहे जैसा भी हो ये रिश्ता एटलीस्ट वापस तो उनको मिले, ठीक है। नई शुरुआत है यहाँ पे, चाहे वो फैमिली को लेके हो, चाहे वो इस रिश्ते को लेके हो, हर तरह से ये सोच बहुत रहे हैं, ओवरथिंक बहुत कर, हर वक्त इनके दिमाग में सिर्फ यही चलता रहता है, वो आपको अप्रोच करेंगे, फिर से अप्रोच करेंगे तो आप उनके ऑफर को एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे, क्या होगा, आपका क्या इस समय पॉइंट ऑफ व्यू है, आप किस तरह से लेके चल रहे हो। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि आप भी आज भी आपके पर्सन कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन को अभी भी वैसा ही देखते हो जैसे होगी, आपको ये रिश्ता संभालना भी खुद ही पड़ा है। तो मैं देख पा रही हूँ कि आप और आपके पर्सन के फिलहाल बीच में अगर फिर से हम देखें तो एक मिसमैच अभी भी है एनर्जी का, ठीक है। अभी इन्होंने बहुत कुछ सोचा है, डिसाइड किया है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, आप ऑलरेडी कर चुके हो, है ना। आपकी जो एक थिंकिंग है आपके पर्सन से बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी है, आप एक काफ़ी मेच्योरिटी को गेन यहाँ पे करे हुए मुझे पर्सन नज़र आ रहे हो एज़ कम्पेयर टू आपके पर्सन। आपके पर्सन एक ऐसे पर्सन है जिनका जैसे कि जब कहते हैं ना खून में उबाल आया तो ये कर लिया, वो कर लिया, ये कर दूंगा, ये कर दूंगी, समथिंग लाइक। लेकिन आप एक ऐसे पर्सन जो कि सोच समझ के निर्णय कहीं ना कहीं जिस पर्सन ने अपने लिए ले लिया है, थोड़ा ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है जैसे कि आप अपने आप को बहुत ही आप स्टेबल कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर। और आपके पर्सन का इस समय सिर्फ एक गर्म जोशी सी नज़र आ रही है यहाँ पे कि ये कर दिखाना चाहते हैं, इनके दिमाग में सिर्फ ये जैसे कहते हैं ना फितूर वाली एनर्जी कि अब ये करना ही है, अब मुझे उससे मिलना ही है, मुझे उससे बात करनी ही है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती या नहीं रह सकता। तो ये कुछ चीज़ें गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये एनर्जी गाइज यहाँ पे यही रिप्रेजेंट करती कि जो पर्सन है अब आपसे बहुत ज़्यादा जुड़ना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे क्या है आपके लिए। अच्छा यहाँ पे देखो फिर से एस ऑफ वैंड भी आ रहे हैं, कई बार बॉटम से भी था, अभी भी आया था। तो ये यही दिखाता है कि एक्शन है इनके दिमाग में चल रहे हैं, कहीं ना कहीं एक्शन लेना चाहते हैं आपके पर्सन आपको लेके, आपके इस रिश्ते को लेके, जैसे कि बातचीत वगैरह करना फैमिली में आपको लेके, वो भी यहाँ पे शामिल नज़र आ रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे एम्प्रेस है यहाँ पे हमारे पास जी बिल्कुल। देखो यहाँ पे क्या है, ये हर्मेट यहाँ से आया है 3 ऑफ वैंड के साथ में। आपके रिश्ते में बहुत स्ट्रांगली व्यूअर्स या तो मदर इशू हो सकता है या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो आपके पर्सन को जिसने कंट्रोल करा हुआ था, ठीक है,
कंट्रोल करा था, और उनके इम्पैक्ट की वजह से यहाँ पे दिख रहे हो ना, फेमिनिन एनर्जी बहुत सारी है। तो किसी और की वजह से आपके पर्सन ने आपसे रिश्ता ज़रूर ख़राब किया है। वो चीज़ें गाइस यहाँ पर आपके पर्सन देखो आज ये यही सोच रहे हैं कि मैंने ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, ठीक है? मुझे सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए था, या फिर मुझे कोई दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए था जो मैंने नहीं अपनाया। मैंने तलाशा ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं। सिर्फ़ अपनी दिल की बात जैसे दिल में ही दबा के ये पर्सन आपके बैठ गए, ठीक है? जैसे होता है ना, कुछ लोग फ़ोर्स करते हैं या फिर अपने हक़ के लिए कुछ बोलते हैं, लेकिन इस पर्सन ने ऐसा कुछ किया ही नहीं। कहीं न कहीं यही चीज़ें नज़र आ रही हैं, और आज आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि काश मैंने बात की होती, काश मैंने कन्विंस करने की इनको कोशिश की होती, काश मैंने जल्दी सरेंडर नहीं किया होता, ठीक है? ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। तो आज मैजिशियन आना यही दर्शाता है कि आपके पर्सन अपनी इस पावर को कहीं न कहीं मतलब एक फिर से रीगेन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको आपके बिना जैसे कि सुकून सा नहीं मिल रहा है, ठीक है? कि कोई और इनको कंपैटिबल मैच ही नहीं मिल पा रहा है, या फिर ये जो पर्सन है किसी और के साथ में जुड़ ही नहीं पा रहे हैं उस तरीके से जिस तरह से आपके पर्सन आपके साथ में जुड़े थे। तो इनको सारी बातें व्यूअर्स वही कहीं न कहीं समझ में आती है कि इनको इस रिश्ते में ही कहीं न कहीं बदलना है फिर से बहुत कुछ, और ये रिश्ता उनको अपनी फ़ेवर में चाहिए, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे वही है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, यानी भाग्य परिवर्तन है, समय परिवर्तन है, और एक एनर्जी का शिफ्ट है यहाँ पे। जैसे इंसान की बुद्धि परिवर्तित हुई है, उसका माइंडसेट बदला है, उसके अंदर बहुत कुछ ऐसा है जो बदल गया है, जो पहले नहीं बदला था लेकिन अब बदला। क्योंकि हर्मिट है यहाँ पे, हर्मिट यही दिखाता है कि भाई उसकी खुशियाँ कहाँ हैं। जब उसने देखा मेरी खुशियाँ कहाँ हैं, तो उसे दिखाई दिया भाई उसकी खुशियाँ तो आप ही के साथ में है, लेकिन वो चल किसी और राह पे रहा था। तो आज चलते चलते जब वो थक गए, तो व्यूअर्स कहीं न कहीं यहाँ पे देखो एक चीज़ क्लियरली नज़र आती है कि ये जो पर्सन है अब बहुत कुछ इस रिश्ते में बदलना चाहता है, और इस रिश्ते का जो फ़ेवर है, यानी आपका जो फ़ेवर है अपनी लाइफ़ में वापस से ये पर्सन चाहता है, ठीक है? तो आज की रीडिंग में व्यूअर्स यहाँ पे यही रहा है कि आपके पर्सन का फ़ेवर है जो आपकी तरफ आता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। उनकी कमबैक की एनर्जी गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है आपके इस रिश्ते के अंदर। एक बैलेंस है, एक हीलिंग है, और कहीं न कहीं रिन्यूअल की एनर्जी यहाँ पे रिप्रेज़ेंट होती है। ओके व्यूअर्स, तो ये है रीडिंग आपके लिए। आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूअर्स हुई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ओके व्यूअर्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ। गॉड ब्लेस यू व्यूअर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। बाय बाय।